अस्सलाम वालेकुम। आज हम विटामिन डी की बात करेंगे। ये हमें किस डाइट से मिल सकता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं और अगर इसकी कमी हो तो क्या-क्या नुकसान हो सकता है। तो भाई देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ये किस डाइट में मिलता है। ये हमें ऑयली फ़िश में मिल जाता है जैसा कि सैल्मन या फिर उसके अलावा ये रेड मीट जैसा कि बकरे वगैरह का गोश्त, गाय का दूध उसमें मिल जाता है, गाय भैंस का दूध या इसके अलावा लिवर का गोश्त जो होता है या फिर अंडे की जो सब्ज़ी होती है ना, जो अंडे के अंदर वाली होती है गोल-गोल सी, उसमें भी ये विटामिन डी पाया जाता है। तो हमें इन चीज़ों से विटामिन डी मिल जाता है। तो अब अगर इसकी कमी हो हमारी बॉडी में तो क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, अगर बच्चों में इसकी कमी है तो उसमें एक रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। ये एक रिकेट्स नाम की एक ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें हड्डियां कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि नर्म होती है, सॉफ्ट बोन कहते हैं। और इससे क्या होता है, हड्डी टूटने का यानी कि फ्रैक्चर होने का जो इम्कान है यानी कि जो खतरा है वो बढ़ जाता है। और इसके अलावा हड्डियों की सही ग्रोथ भी नहीं होती और इसके अलावा हड्डियों की जो बनावट है उसमें ही मसला आ जाता है, यानी कि वो सही बनावट में यानी कि जोड़ जो होती है ना, हड्डियों के जो जॉइंट्स है वो भी ठीक नहीं होंगे। और अगर बड़ों में विटामिन डी की कमी होगी तो ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाएगा। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हड्डियों की तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। देखिए भाई, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना वैसे भी ऑस्टियोपोरोसिस होना ही होता है इंसानों में। लेकिन अगर जैसे कि जवानी में ही विटामिन डी की कमी होगी तो वो जल्दी शुरू हो जाता है और हड्डियों की तोड़ फोड़ होती है। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लो कि ये कितना ज़रूरी होता है विटामिन डी। और हाँ, इसके फ़ायदे क्या हैं। मसल्स के लिए मतलब पट्ठों के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको मजबूत करता है, दांतों को मजबूत रखता है और इसके अलावा हड्डियों को मजबूत बनाता है। विटामिन डी हमारी बॉडी में कैसे काम करता है कि हमें फ़ायदा होता है, इसको हम समझते हैं आसान अल्फाज में। देखिए भाई, जैसा कि हम ये कहते हैं या अगर आपको नहीं भी पता तो आप पता चल जाएगा कि कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी असल में कैल्शियम को हड्डियों के साथ जोड़े रखने में मदद करता है। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो यूँ समझ लो आसान अल्फाज में कि हड्डियाँ हमारी खुरनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि वो कैल्शियम उतरना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से हड्डियाँ हमारी नर्म हो जाती हैं यानी कि कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो कैल्शियम को जोड़े रखने में विटामिन डी मदद करता है, इसलिए इसकी पूरी मिकदार हमें चाहिए होती है। अब यहाँ पर हम इसकी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि हमें रोज़ाना कितना विटामिन डी चाहिए होता है। तो भाई देखिए, ये एक यूनिट होता है माइक्रोग्राम, तो ये 10 माइक्रोग्राम हमें चाहिए होता है डेली। लेकिन अगर हम इसको आईयू में यानी कि इंटरनेशनल यूनिट में कन्वर्ट करें तो ये 400 हो जाता है। मतलब 10 माइक्रोग्राम या फिर 400 आईयू यानी कि 400 इंटरनेशनल यूनिट, 10 माइक्रोग्राम या फिर 400 आईयू ये बराबर होते हैं। इतना हमें विटामिन डी चाहिए होता है डेली, जो कि हमें डाइट से लेना चाहिए। और इसके अलावा विटामिन डी की अगर बात करें तो जाहिर है सनलाइट की भी बात करनी पड़ेगी। देखिए, हम जब सूरज में जाते हैं तो उसमें विटामिन डी भी बनता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मौसम अच्छा हो तो हम धूप में जा सकते हैं विटामिन डी ताकि हमें मिल जाए उससे, क्योंकि विटामिन डी बनता है सूरज की रोशनी की वजह से। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है, 50 का है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, तो हम जाके सूरज की रोशनी में खड़े हो जाए और कहें भाई कि हाँ जी विटामिन डी बना रहे हैं। इससे तो उल्टा इंसान बेहोश ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें डाइट भी अच्छी लेनी चाहिए इसके साथ साथ। अब अगर हम सनलाइट में जाएं तो ये नहीं है कि निकर पहन के बाहर चले जाएं और फिर हम कहीं कि नहीं धूप सेक रहे हैं और हमें विटामिन डी मिल रहा है। आप कपड़े सही तरीके से पहने ताकि सनलाइट की वजह से स्किन का भी मसला ना हो, तो तब भी सनलाइट अंदर स्किन तक चली जाती है और हमें विटामिन डी मिलता है। अक्सर लोगों के जहन में ये वहम होता है कि अगर बॉडी के ऊपर कपड़े हों सही तरीके से तो जो सनलाइट है वो हमारे अंदर नहीं जाती, तो ऐसा नहीं होता। सनलाइट जो है वो असर दिखाती है अपना और हमें विटामिन डी मिलता है। अब यहाँ पर एक और ख़ास बात, देखिए अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो कि हाउस बाउंड होते हैं। इसका मतलब कि जो घरों में ही रहते हैं ज़्यादा, वो बाहर नहीं निकल पाते या कुछ मसले की वजह से वो बाहर नहीं जा पाते, तो वो सनलाइट में नहीं जा सकते। तो हो सकता है उनमें विटामिन डी की कमी हो जाए। तो एक तो यही तरीका है कि वो अच्छी डाइट लें। अगर फिर भी कोई मसला है तो फिर उसका एक ही तरीका है कि डॉक्टर से बात की जाए ताकि वो आपको रिकमेंडेड डोज या कोई मेडिसिन दे सके। जैसा कि आपको बताया कि विटामिन डी के फ़ायदे क्या हैं, तो भाई देखिए, हर चीज़ का थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है। तो मिसाल के तौर पे अगर हम ये ओवरडोज कर जाते हैं विटामिन डी तो इसका नुकसान क्या हो सकता है। तो भाई जाहिर है, अगर देखिए ये कैल्शियम को जोड़े रखने में मदद करता है विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन अगर हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होता है कि कैल्शियम की जो डिपोजिशन होती है, मतलब जो ये जमा होना शुरू हो जाता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से किडनी फेलियर भी हो सकता है। लेकिन अब डरने की बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये सिर्फ एक साइड इफेक्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे जैसा मैं अपनी पहले भी एक वीडियो में बात कर चुका हूँ, अगर आपको मैं कहूँ कि पानी पिए 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, या मैं अगर आपसे कहूँ कि ड्रम पिए तो वो आप पी नहीं सकेंगे। अगर पी भी लेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो यही बात है, कोई भी चीज़ जो है ना ओवरडोज नहीं करनी चाहिए। तो मतलब अगर विटामिन डी ज़्यादा लिया जाएगा तो हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। मतलब इसका यही होता है कि कैल्शियम जो है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाएगा। और मिकदार मैं आपको बता चुका हूँ।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।